हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी 2026 में क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में पास नहीं कुछ खास करने की चाहत रखते हैं और आप चाहते हैं कि इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन को हवा हवा और पानी पानी कर दें, तो ये आज का सेशन आप लोगों के लिए है। टुडे वी हैव टू डिस्कस मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बिना उसके एग्जामिनर का मन नहीं भरता क्वेश्चन देने के लिए। तो आज वही सब क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। आज चाहे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हो, या बाय पार्ट्स हो, या पार्शियल फ्रैक्शन हो, या सम स्पेशल इंटीग्रल हो, सभी क्वेश्चन को लाए हैं जो क्वेश्चन बहुत रिपीट करते हैं। तो हम उम्मीद नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आज का सेशन बहुत फायदेमंद होगा आप लोगों के लिए। तो कृपया आप बने रहें। और ये रहा ऑल क्वेश्चन इन वन शॉट आपके सामने। जो क्वेश्चन आज सोल्व करने हैं, जो बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बहुत बार एग्जाम में आते हैं और इस बार 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन हमको बनाना है, ये 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 बनाना है। इसके बाद देखिए, आज सब क्वेश्चन आपके सामने हम रख दिए हैं पहले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद हो। जो क्वेश्चन इसमें आपसे बन जाएगा उसको वीडियो को उस समय आप स्किप कर जाएंगे, और जो नहीं बनेगा वो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और समय को बचा रहे होंगे। देखो, क्योंकि समय का दुरुपयोग करने वाला इंसान कभी भी किसी भी परीक्षा में सफल नहीं होता है। तो अभी एग्जाम का टाइम है और हम उम्मीद नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि आप लोग अपने समय को बचा रहे होंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। हम लोग को इंटीग्रेट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर एग्जाम में अच्छा करेंगे, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। tan इनवर्स 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x। अब देखो इसको क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग। 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला हमारा होता है 2 sin स्क्वायर a, और 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है हमारा 2 cos स्क्वायर a। 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a। जिस रूल का इस्तेमाल होगा उस रूल को हम जरूर लिख देंगे, ताकि आप लोगों को कोई जोर ना लगाना पड़े। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2a कितना हो जाएगा मेरा 2 sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x इंटू dx। ये 2 हमारा कट गया। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या हो गया, जरा गौर से देख लीजिए। साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज tan स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल हमारा हो गया tan स्क्वायर x dx, और tan स्क्वायर x का स्क्वायर रूट tan x होता है, मतलब उसका वर्गमूल जो आपका होता है वो tan x होता है। अब तो एकदम समझो ये सूजी का हलवा आ गया जी। ठीक है, tan इनवर्स tan x हो, साइन इनवर्स sin x हो, cos इनवर्स cos x हो, जैसे साइन इनवर्स sin x हो, या cos इनवर्स cos x हो, या tan इनवर्स tan x हो, cos इनवर्स cos x हो, या tan इनवर्स tan x हो। इस सब का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट x होता है, x होता है, x होता है। तो ये हमारा हो गया सिंपल क्वेश्चन हो गया। एकदम मुस्कुराइए। मुस्कुराहट जो होती है बहुत टेंशन की और बहुत समस्याओं की समाधान होती है। ठीक है, तो बस आप समय फालतू मत बर्बाद कीजिए, एकदम पढ़ने पर ध्यान दीजिए, अभी भी आप टॉप कर सकते हैं। x टू दी पावर 1 का हो गया n प्लस 1 बाई n प्लस 1, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, प्लस के जो बच्चे नहीं जानते हैं जान जाइए। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है माय डियर स्टूडेंट्स x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस के, और ये हो गया हमारा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस के। ये हमारा पहला क्वेश्चन। प्लीज स्क्रीनशॉट इट एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं। And now, dear student, this is your second problem and very important। आज का सेशन आग लगा देने वाला है,
कृपया अगर हो सके तो चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक हम भरपूर करते हैं प्रयास ताकि पूरा हो आपका पास। और हम आपके लिए 12th के साथ भी हैं और 12th के बाद भी हैं। अगर 12th के बाद आप मैथ्स मेन स्ट्रीम रख करके आप जेई की तैयारी करना चाहते हैं, CUET की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम में अक्सर ध्यान रखना कि ये प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ भी 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो क्या हो गया, ये ऊपर में था 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, मेरा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया जी। ये मेरा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे में हो गया माय डियर स्टूडेंट्स a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स। आराम से देखें आप, इसको आप a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 साइन एक्स, ओके, डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 1 का स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एंड ये दुनिया का सब कोई जानता है माय डियर स्टूडेंट्स कि 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एकदम आसान तरीकों से हम आपके सामने सारा क्वेश्चन को पेश कर रहे हैं, आप आराम से देख करके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 10th क्लास में पढ़े होंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लिख लेंगे कहीं पर आप। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या हो एक्स हो तो कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कहीं मिल जाए तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग फॉर्मूला को भी रेडी करते चल रहे हैं, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हमारा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, जब भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में ऊपर में 1 2 3 मिले या 2 भी मिल सकता है, नीचे में 1 मिले तो अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। एकदम प्यार से देखते रहिए, कहीं कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, एकदम आप अच्छे नंबर से पास हो रहे हैं। बस थोड़ा सा समय और लगाइए, थोड़ा सा जोर और लगाइए, कुछ जोर हम लगाएंगे। समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा। और वैसे दोस्त जो आपके समय को बर्बाद करते हैं उनसे केवल आप बचिएगा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, जो मंजूरी खुदा हुई वही करेंगे। यानी 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक, 1 कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सेक स्क्वायर एक्स। अरे ये तो लवली लवली आ गया जी, नोटी नोटी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं। यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आपको होगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, साइन बाई कॉस tan होता है और माइनस देखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स है। तो साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे जरा गौर से देखिएगा, तो साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स हमारा है, तो साइन बाई कॉस tan होता है। जब साइन एक्स बाई कॉस एक्स करते हो, इसको लिख सकते हो ऐसे, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये साइन बाई कॉस मेरा tan होता है, साइन बाई कॉस मेरा tan होता है, और 1 बाई कॉस मेरा सेक होता है। 1 बाई कॉस मेरा क्या होता है, तो सेक होता है। तो ये साइन बाई कॉस tan हो गया और 1 बाई कॉस सेक हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स अलग अलग कर देंगे हम लोग अब इसको, तो अलग अलग कर दोगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला जानते होंगे, 3 फॉर्मूला हमेशा नोट कर लेना। अगर इंटीग्रेशन में साइन स्क्वायर एक्स मिले तो क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स मिले तो क्या करेंगे, और tan स्क्वायर एक्स मिले तो क्या करेंगे। तो अभी तो फिलहाल tan स्क्वायर एक्स का जरूरत है, तो इसको लिख देना सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन स्क्वायर एक्स मिले तो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स मिले तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिखते हैं। 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 ये फॉर्मूला का आप जरूर लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। और tan स्क्वायर एक्स को हम लोगों ने लिख दिया भैया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और माइनस 2 को बाहर कर दिया, ये हमारा हो गया tan एक्स इंटू सेक एक्स, tan एक्स इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। बस इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स होता है,
माइनस यहां भी सेक स्क्वायर एक्स dx का tan x हो गया जी, और dx इंटू वन dx इंटू वन dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, और माइनस टू सेक एक्स, tan x इंटू सेक एक्स का सेक एक्स प्लस के, एंड tan x ये प्लस हमारा है, माइनस नहीं है, tan x और tan x हमारा 2 tan x हो जाएगा, tan x और tan x 2 tan x हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 सेक एक्स माइनस 2 सेक एक्स प्लस के। हम उम्मीद करते हैं कि जरूर आप समझे होंगे। ओके सर, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ डियर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गौर से देखेंगे आप। ये हमारा है sin टू द पावर 6x प्लस cos टू द पावर 6x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार आया है, सीबीएसई में बहुत बार आया है, बिहार में बहुत बार आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो कि हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, एग्जाम्पलर में लेकिन है, तो बहुत प्रॉब्लम करता है जब एग्जाम में एक बैग विद्यार्थियों के सामने आ जाता है। तो अब इसमें क्या नियम लगाएंगे, एक रूल होता है हमारा, आप पढ़े होंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का रूल क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, और वही रूल इसमें लगने वाला है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा। तो ये sin टू दी पावर 6x को माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप इसको sin स्क्वायर x का क्यूब लिख सकते हो? एकदम लिख सकते हैं। 3 टू 6 होता है, 3 दूना का 6 होता है, और प्लस cos टू दी पावर 6 को cos स्क्वायर x का क्यूब लिख सकते हो, एंड डिवाइडेड बाय माय डियर स्टूडेंट sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। एकदम आराम से देखते रहिए। ये फॉर्मूला कहां से आया, यदि आपके मन में कुछ शंका समाधान डाउट है तो आइए उसको हम बता देते हैं कि आखिर ये फॉर्मूला आया कहां से। अरे भैया मेरे, a प्लस बी का क्यूब जानते हो क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये तो जानते हो ना आप, इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है ना, कोई शक नहीं है, मेरा बाबू मेरी मैया जानती है। तो भैया हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो सिंपल बात, इसको कहो कि जाओ उधर करो इनसे मुलाकात। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ज्यों का त्यों रहने दिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ज्यों का त्यों रहने दोगे तो ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एकदम सवाल का अल्ट्रासाउंड कर दिया जाएगा हम लोग, टेंशन मत लीजिए सर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन का तो अल्ट्रासाउंड हो गया है, एकदम रिपोर्ट जो है 5 फरवरी को आना है झारखंड में, बिहार में 3 फरवरी को आना है। तो एकदम टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन एकदम छपा हुआ है, आप आराम से नोट कीजिए। तो ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए के जगह पर हो गया साइन स्क्वायर एक्स और बी की जगह पर मेरा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है माय डियर, ए प्लस बी का होल क्यूब, मतलब है मेरा भैया साइन स्क्वायर एक्स ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी मीन साइन स्क्वायर एक्स प्लस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर। अरे ये तो पिंकी मिल गई जी, ये तो पिंकी मिल गई। पिंकी कोई हो गई तो गुस्सा मत मानना, ये नीचे में हो गया। अब पिंकी किसे कहते हैं, जो बहुत आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर दे, वैसा कुछ फॉर्म आ जाए हमारा, एकदम आ गया। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ये 1 होता है। तो भैया मेरे 1 होता है तो 1 के पावर कितना भी चढ़ाओगे तो 1 हो जाएगा। अब देखो मजा, माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया जी। तो ये भी 1 हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। एंड नाउ माय डियर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। आराम से देखिए। अब क्या करेंगे, अब वही करेंगे जो आप चाह रहे हैं। एकदम आपकी चाहत से हम एक कदम भी आगे पीछे दाएं बाएं भी नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अब देखो मेरा क्या हो जाएगा, 1 बाई भी इतना और इतना बाई भी इतना, तो इसको हम लोग करेंगे 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। एकदम सब सवाल को हवा हवा पानी पानी करेंगे। केवल आप अपना दिमाग को कॉन्सेंट्रेट कीजिए, केवल कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अगर सेशन को लाइक नहीं किए होंगे तो कृपया सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा,
भगवान दुआ देकर 2-4 नंबर और भी बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना इस सेशन को। ये कट गया, ठीक है। अब ये तो 3 हो गया, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना क्या हो गया, ये तो भैया हमारा हो गया इतना बाई इतना इंटू dx। अब 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब यहीं पर हम लोग एक जादू खेलने वाले हैं, जरा ध्यान से देखना, एकदम जादू करने वाले हैं। अब -3 इंटू dx, 3 कांस्टेंट है बाहर, इंटू dx। कहोगे सर क्या जादू करने वाले हैं? ये 1 जो मेरा है उसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, तो लिख दे रहे हैं हम 1 के जगह पर हम लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, होता ही है। अब देखो फिर ऊपर में 2 हो गया, नीचे में 1 हो गया, तो इतना बाई भी इतना कर देंगे, इतना बाई भी इतना कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल हमारा हो जाएगा, इंटीग्रल क्या हो जाएगा जरा गौर से देखिएगा, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और ये dx। और इनका तो भैया मियाद पूरा हो चुका है, ये तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये ले लो काट के मजा, खत्म कहानी, ये भी ले लो काट के मजा, खत्म कहानी। तो ये भैया समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है तो कृपया एक स्माइल भेजने का कष्ट करें। अगर समझ में आ रही है तो एक स्माइल भेजने का कष्ट करें और अपने एक दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा इस सेशन को। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx। अब प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब तो भैया वही हो गया ना जो आप जानते हैं। एंड नाउ डियर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारा tan x होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स, और -3 dx का x प्लस के। नाउ दिस इज आंसर। कोई दिक्कत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए सर, कोई दिक्कत होगा आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हम फिर से सेशन लाएंगे आपके लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप पास करें अच्छा से। एक से एक बढ़कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज के सेशन में, आप प्लीज इस सभी क्वेश्चन को करके ही जाइएगा। ओके सर, ये हमारा क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू dx। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आराम से देखिएगा। तो जब भी एंगल कुछ अलग अलग हो और सिंगल सिंगल फंक्शन हो, ध्यान रखिएगा, एंगल अलग अलग हो और सिंगल सिंगल फंक्शन हो, तो आप कोशिश कीजिएगा कि नीचे वाले के जैसा एंगल ऊपर में आ जाए, चाहे उसके लिए जो करना पड़े, ठीक है। तो हम देखो कैसे लाएंगे, तो हम लाते हैं माय डियर स्टूडेंट, साइन एक्स माइनस अल्फा था, बाद जबरदस्ती मैंने एक्स प्लस अल्फा कर दिया, मतलब हमको जो चाहिए वो मैंने काम किया, और उसके बाद क्या मैनेज करना पड़ेगा बाद में मैनेज करेंगे हम। तो x प्लस अल्फा लिख दिया, और यहाँ पर -2 अल्फा कर दिया जी, कोई दिक्कत नहीं। अरे अल्फा में से 2 अल्फा करोगे तो माइनस अल्फा बच जाएगा। बस इतना ही तो करना है इसमें, और कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप 11th के फॉर्मूला को थोड़ा सा लगा दीजिए। अब बोलेगा बाबू मेरा कि 11th के फॉर्मूले भूल गए हैं, मैया तो कभी याद ही नहीं की होगी। कुछ कुछ मैया बाबू को याद भी रहता है। एक फॉर्मूला लग रहा है साइन a माइनस बी, और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला यही होता है। तो भैया मेरे ये मेरा a की जगह पर है, ध्यान रखना, ये मेरा a की जगह पर है और ये किसकी जगह पर है, b की जगह पर है, इतना ध्यान रखना। ये a माइनस बी, देख लो फॉर्मूला आपके सामने है। तो हम क्या करेंगे, साइन a मीन्स x प्लस अल्फा इंटू कॉस बी माइनस कॉस x प्लस अल्फा कॉस a इंटू साइन b मीन्स साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन x प्लस अल्फा। अब बार बार हम बोल रहे हैं कि ऊपर जब 2 हो और नीचे 1 हो, जब भी ऊपर 2 हो जाए और नीचे 1 हो जाए तो अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो ऊपर में हो जाए a प्लस बी और नीचे में c, तो इसको तो आप लिख सकते हो ना, इसको तो आप लिख सकते हो a बाई सी प्लस b बाई सी। तो वैसा ही काम करने वाले हैं जी हम, ठीक है। तो ये हम करेंगे, एकदम सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर मस्ती से मुलाकात है, मतलब आंसर से मुलाकात है। इतना बाई भी इतना और इतना बाई भी इतना।
तो ये हमारा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस अल्फा माइनस कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस अल्फा इंटू डी एक्स। अब आराम से देखो, प्यार से बोलो की तरह चल जाइए, आप नानी के यहाँ घूम फिर के आइए। और ये दोनों कट गया और ये दोनों आपस में सट गया, लेकिन अब सटाने नहीं आता है। तो 10th क्लास में पढ़े होंगे फॉर्मूला कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मेरे प्यारे बंधुओं, कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो बस हो गया जी। ये हो गया कॉस 2 अल्फा, अलग अलग भी करते जा रहे हैं। तो cos 2 अल्फा, चूंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, dx है, तो dx रहेगा केवल और cos 2 अल्फा बाहर हो जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा cos 2 अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस, यहाँ भी sin 2 अल्फा बाहर हो जाएगा, यहाँ sin 2 अल्फा बाहर हो जाएगा, और अंदर में हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा cot थीटा, मतलब cot x प्लस अल्फा इंटू dx। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर। तो अब देखो, एक लाइन की बात है। अब क्या करेंगे हम लोग, आराम से देखिएगा, सिंपल बात है भैया, ज्यादा कुछ लफड़ागिरी करना नहीं है यहाँ पर। तो ये मेरा है cos 2 अल्फा, dx का इंटीग्रेशन भैया x होता है, और माइनस साइन 2 अल्फा cot x का इंटीग्रेशन log mod sin x होता है। नहीं जानते हैं तो जान जाइए, उम्र हो गया ये सब जानने का। cot x का इंटीग्रेशन भैया log mod sin x होता है, log mod sin x होता है, और प्लस सम कांस्टेंट। तो ये हमारा हो गया log mod sin x मींस sin x प्लस अल्फा प्लस के। नाउ दिस इज आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे। तो प्लीज वॉच द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आज हम 20 क्वेश्चन देने वाले हैं, और आप से हम वादा करते हैं कि इसमें से क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, आप जरूर इसको पढ़ के जाना, जरूर आप इसको रिपीट करके जाना, जरूर आप इसका रिवीजन करके जाना। तो नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई हमारा क्या हो गया, 1/1 माइनस साइन एक्स। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बच्चे बना लेते हैं। आप मेरे साथ बनाइए और आंसर मिला करके हमको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर मुझसे ये पहले से ही बन रहा था। ओके, आप जिस जिले से होंगे जरूर अपने जिले का नाम लिखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा। नाउ डियर, 1 प्लस साइन एक्स से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए इंटू डी एक्स। अभी क्या हो गया हमारा, ऊपर में तो 1 प्लस साइन एक्स हुआ, आराम से देखो, अरे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 तो 1 प्लस साइन एक्स, नीचे में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आराम से आप देखते चलेंगे, जहां समझ में नहीं आएगा जरूर आप हमको कमेंट करके बताएंगे। 1 प्लस साइन एक्स को छोड़ दिया मैंने, 1 प्लस साइन एक्स को मैंने छोड़ दिया, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ये मैंने कर दिया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, बस इसको कुछ नहीं करना है, ऊपर में 2 मिला, नीचे में 1 मिला फिर से, तो इसको आप कर दीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम अगर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स लिखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 1 बाई कॉस सेक होता है, ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। अच्छा, अलग अलग के तो किए नहीं है अभी हम लोग, प्लस मेरा है साइन बाई कॉस टेन होता है, और 1 बाई कॉस सेक होता है। अब कुछ नहीं करना है, अलग अलग कर दो और इसका इंटीग्रेशन कर दो आप। तो कैसे करेंगे देख लीजिए आप, आराम से देख लीजिए जी, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात। इसको करोगे तो ये मेरा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स को आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख सकते हैं। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूरा दुनिया जानता है, सभी बच्चे जानते हैं, टेन एक्स होता है।
और sec x इंटू टेन एक्स का sec x होता है प्लस के। नाउ दिस इज आंसर। बट यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मिल जाए या ये प्रॉब्लम मिल जाए, ध्यान रखना, वो प्रॉब्लम मिल जाए या ये प्रॉब्लम मिल जाए, 1/1 माइनस cos 2x। तो आप एकदम टेंशन नहीं लेना, फार्मूला पहले भी लिखे थे, अभी फिर लिख दे रहे हैं। तो दो फार्मूला केवल याद कर लेना आप। क्या क्या याद कर लेना, ये फार्मूला की जरूरत हमेशा पड़ती है। 1 माइनस cos 2a जहां भी रहे तो 2 sin स्क्वायर लिखना आप, और 1 प्लस cos 2a रहे माय डियर स्टूडेंट्स तो 2 cos स्क्वायर लिखना। इसका जरूर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इन दोनों फार्मूलाओं का इस्तेमाल होता है, आप जरूर इस दोनों फार्मूला को याद रखेंगे। ओके सर, तो ये हमारा हो गया इंटीग्रल। देखिएगा क्या हो गया, इंटीग्रल हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स dx इंटू 1 dx 1/1 प्लस cos 2a कितना होता है 2 cos स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर x dx। ये हमारा 2 बाहर आ गया जी, और 2 जब बाहर आ गया तो 1/cos बचा, 1/cos sec होता है sec स्क्वायर x dx। एंड नाउ डियर इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज योर tan x प्लस के। नाउ दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन 7th आप जरूर बना करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कितना आया सर। इसका दर्द के पहले दे दिए हम दवाई, 1 माइनस cos 2x 2 sin स्क्वायर x होता है, 2 को बाहर कर देंगे 1/sin cos x स्क्वायर होगा। क्या होगा आंसर जरूर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन हुआ जी। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Now dear question number 8, this question is also very important for you, and we have to find what is the integration of dx divided by under root x plus 3 minus under root x plus 2। रूट का क्वेश्चन जहां भी हो, अलजेब्रिक हो खास करके ध्यान रखिएगा, तो आप इसको अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन मिलते ही शुरू हो जाएंगे हम लोग और एकदम स्माइल के साथ आगे बढ़ेंगे। आपसे अच्छा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है, आपसे मेहनती कोई भी इंसान नहीं है, बस आप फालतू चीजों से, गलत लोगों से बच के रहे आप, बस आप सफलता हासिल कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। एंड नाउ डियर, अब हम लोग क्या करेंगे जरा गौर से देखेंगे आप। ऊपर में जो कहते हो है कोई नहीं है तो इसको लिख दो x प्लस 3 का पावर आप हाफ भी लिख सकते हैं, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, प्लस x प्लस 2 का पावर हाफ भी लिख सकते हैं, एंड डिवाइडेड बाई नीचे में तो कमाल हो गया जी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे आप, मतलब ए माइनस बी तो ए यही है इंटू ए प्लस बी, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट भैया खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 3 माइनस बी स्क्वायर मीन्स x प्लस 2 इंटू डी एक्स। ओके, अब देखो क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना है, अभी ऊपर वाले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, और नीचे वाले को छोड़ेंगे भी नहीं, पावर हाफ है ध्यान दीजिएगा। प्लस ये मेरा है x प्लस 2 टू दी पावर हाफ, और नीचे में हमारा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, नीचे में ब्रैकेट को ब्रेक कीजिए तो ये हमारा हो गया x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, ये खत्म कहानी। और भैया 3 माइनस 2 1 हो गया, तो नीचे में 1 हो गया, जैसे 5 बटे में 1 हो गया, तो काहे ला दिक्कत, 5 ही तो होता है, तो नीचे में 1 हो जाने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो मैंने केवल बच गया इतना प्लस इतना, ठीक है। तो इतना प्लस इतना बचा तो अलग अलग कर दो आप, ये बचा मेरा केवल इतना प्लस इतना, मतलब x प्लस 3 टू दी पावर हाफ डी एक्स, और प्लस बच गया हमारा x प्लस 2 टू दी पावर हाफ डी एक्स। ओके, एंड दुनिया का सब बच्चे जानते हैं, अच्छे बच्चे जानते हैं, और आप सबसे अच्छे बच्चे हैं, मुझे मालूम है कि x टू दी पावर n का हमारा इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ये मेरा x टू दी पावर n का हो गया x टू दी पावर n प्लस 1 मीन्स x टू दी पावर 3 टू दी x प्लस 3 टू दी पावर 1/2 प्लस 1, और 1/2 प्लस 1 करोगे, 1/2 प्लस 1 करोगे तो एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, अब बाई 3/2 हो जाएगा तो उलट जाएगा 2/3 हो जाएगा, और प्लस ये आपका हो जाएगा x प्लस 2 टू दी पावर 1/2 प्लस 1 मीन्स 3/2, और बाई 3/2 हो जाएगा, इसको उलट दोगे तो 2/3 हो जाएगा, अब प्लस के हो जाएगा। नाउ दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम,
एकदम कूल माइंड से एग्जाम में जाइए, बस मेहनत कीजिए पुरजोर, कहीं पर कोई फालतू समय बर्बाद मत कीजिए। कोई भी कहे, माँ पिताजी तो कहेंगे नहीं, हाँ दोस्त कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग और बोले चलो ये फेयरवेल में चलो, वो फेयरवेल में चलो, चलो वो फेयरवेल में, कहीं नहीं जाना है आपको। सिंपल सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। क्योंकि उससे समय बर्बाद होता है। आपके माँ पिताजी कभी समय बर्बाद करने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है, लेकिन चूंकि कोचिंग छूटता है तो आप थोड़ा टेंशन में रहते हो कि दोस्तों से मुलाकात हो जाती, अरे फिर दोस्त मिलेंगे। जब 10th में थे तो कुछ दोस्त थे, 11th 12th में आए कुछ और दोस्त मिले। भगवान करे आप टॉप करें, आप अच्छा रिजल्ट करें, आपका जेई में हो, नौकरी कहीं लगे, तो वहाँ भी और अच्छे अच्छे दोस्त मिलेंगे। इसलिए दोस्तों के चक्कर में बर्बाद होकर के या कुछ और भी लोगों के चक्कर में बर्बाद होकर के ये पार्टी वो समय बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि आप माँ पिताजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप उनके सौगात हैं। कृपया समय को बर्बाद मत कीजिएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, योर दिस क्वेश्चन क्या है, जरा गौर से देखेंगे आप। क्या क्वेश्चन है भैया, क्या क्वेश्चन है भैया, क्या क्वेश्चन है भैया। ऊपर से आसमान का तारा तोड़ कर लाए हैं आज आप लोग के लिए, अपने प्यारे प्यारे बेटे बेटियों के लिए ऊपर से आसमान का तारा तोड़ कर लाए हैं। बहुत दुआओं से मांगे हैं हम इस क्वेश्चन को, एकदम रात में सपना देखे हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस सब क्वेश्चन के लिए, इसलिए जरूर इसको पढ़ के जाइएगा। तो ये क्वेश्चन मेरा है भैया, ये sin 2x dx डिवाइड बाई a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये इसमें t मानना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड है और बहुत मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, माने बहुत इसकी मतलब चांस है आने की। तो ऊपर वाला मिले नीचे वाला मिले, हमेशा नीचे वाले को t मानना, ठीक है। तो प्यार से मानो, एकदम प्यार से, लेट a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स बराबर टी। लेट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब डिफरेंशिएट करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो इतना याद रखना कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो ये एक्स स्क्वायर का तो भैया पहले 2x हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x मतलब 2 sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो सॉरी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो cos x प्लस बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x मतलब 2 cos x, और फिर cos x का क्या होता है, तो माइनस sin x। तो माइनस sin x होगा तो प्लस माइनस यहां क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई dx। अब देखो क्या करेंगे, बहुत चीज कॉमन है यहाँ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स यहाँ भी है और 2 sin x इंटू कॉस एक्स यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे हम लोग। तो 2 sin x इंटू कॉस एक्स जब आप कॉमन ले लोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर, और अब क्या बचेगा, b स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, dt। और नाउ डियर 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, ठीक है। और इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये तो सोने में सुहागा, जो चाह रहे थे वो आगे आगा, साइन 2x dx, साइन 2x dx, इसको बोलो भैया उधर जाओ, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, हैं? सब करते हो तू और बेचारा बाबू बदनाम है। आप बदनाम नहीं है, आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। साइन 2x dx डिवाइड बाई dt इक्वल टू dt डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एकदम अब एक लाइन में क्वेश्चन होने वाला है, केवल आप मजा लेते रहिए। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में धड़ाक से कमेंट करेंगे सर कि सर हमको इस लाइन में समस्या हुआ है। मेरा नंबर नोट कर लेंगे आप, 7488086785 पर आप मैसेज करेंगे, हम आपके लिए सिंगल लाइव आएंगे, ये हम वादा करते हैं आपसे। आई इक्वल टू हो जाएगा, देखिएगा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में भैया आपने तो पूरे को टी मान लिया है, इंटू टी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए। तो 1 बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, मैंने बाहर कर दिया, और ये हो गया मेरा डी टी बाई टी, या इसको डी टी बाई टी को 1 बाई टी भी लिख सकते हैं आप,
तो ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, इसको एक लाइन और बढ़ा दो, 1/a² माइनस b² इंटू 1/d/dt। एंड नाउ डियर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो log mod x होता है। ये हो गया 1/a² माइनस b² इंटू log mod t प्लस सम कांस्टेंट। ओके, अब देखो क्या हो गया हमारा, ये सिंपल सी बात, ये हमारा हो गया 1/a² माइनस b² को तो आप छोड़ दो, ये हमारा हो गया log mod t। t का मतलब होता है a² sin² x प्लस b² cos² x। a² sin² x, a² sin² x प्लस b² cos² x प्लस b² cos² x प्लस सम कांस्टेंट। नाउ दिस इज आंसर। हम उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास करते हैं कि आप इस क्वेश्चन को जरूर समझे होंगे। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है 11th, ये क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आया हुआ है। कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें भी टी मानना है। हम लोग सोचते क्या है, जैसे 3 चीजें यहां पर हैं, पहला चीज, दूसरा चीज और तीसरा एक्स। किसको टी माने हम लोग कि बाकी वाला आ जाए, तो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो एक्स को मानोगे तो 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। इसको मानोगे तो एक्स का 1 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं हुआ। ऑटोमेटिकली जब 3 चाबी है और ताला एक ही है, 2 घुसा कर देख लिए नहीं खुला, ऑटोमेटिक है तीसरा से खुलेगा, पक्का तय है, एकदम डायरेक्ट घुसा दो, ठीक है। तो ये इसी चाबी का हम लोग यूज करेंगे जी। लेट x प्लस log x इक्वल टू टी। इसके बाद प्यार से उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का 1 होता है, log x का 1/x होता है, इंटू dt/dx। शांत मन से आप रिवीजन कीजिए। ये हमारा x होता है, ये हमारा हो गया x + 1 और dx को भी भेज ही दो उधर, डिवाइड में है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, इक्वल टू dt। अब देखो सब चीज आ गया, सब चीज, x + 1 आ गया, y में x आ गया और dx भी आ गया। तो 3 चीज है, ये था मेरे पास, 2 चीज आ ही गया, x + 1/x इंटू dx क्या आ गया, dt। और इसको मान लिया है आपने t, तो ये हमारा हो गया t का स्क्वायर dt। नाउ डियर x टू द पावर n + 1/n + 1, टी स्क्वायर का हमारा हो जाएगा t टू द पावर 2 + 1, 3 डायरेक्ट कर दो, t स्क्वायर का हो जाएगा t टू द पावर 2 + 1 मीन्स 3/3 प्लस के, और t का वैल्यू डाल दो माय डियर स्टूडेंट्स। t का वैल्यू मेरा है x + log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस के। नाउ दिस योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट क्या है हमारा, गौर से देखिएगा। नेक्स्ट क्या है जरा गौर से देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन है dx डिवाइडेड बाई e टू द पावर x, dx डिवाइडेड बाई, क्वेश्चन नंबर 11 है, dx डिवाइडेड बाई x + 1 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग, एकदम सिंपल सी बात, कुछ तो सोचने पड़ेंगे जी। तो ये तो सब कोई जानता है कि भैया e टू द पावर -x, जैसे अगर x टू द पावर -2 हो तो उसको 1/x² लिखते हैं, x टू द पावर -1 हो तो उसको 1/x लिखते हैं। तो मतलब e टू द पावर -x है तो नीचे आ जाएगा भैया 1/e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ e टू द पावर x है, बाई में कुछ नहीं तो 1 है, 1 और x का LCM x हो जाएगा। यानी मेरा हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स dx डिवाइडेड बाई e टू द पावर x इंटू 1 e टू द पावर x। यहाँ हो जाएगा e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1, ये चला जाएगा ऊपर। तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर x इंटू dx डिवाइडेड बाई e टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब सिंपल बात, e टू द पावर x को t मान लो तो x dx dt आ जाएगा। सिंपल सी बात है जी, कुछ बहुत बड़ा पहाड़ थोड़े तोड़ना है, और पहाड़ भी तोड़ना होगा तो तोड़ा जाएगा, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन से लेकिन नाता जोड़ा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई इक्वल टू, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप बने रहे वीडियो में और देखते रहे कि क्या है। e टू द पावर x को मैंने, ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं हम।
तो ये मेरा था ई एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई ई एक्स का स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस ई एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स का स्क्वायर। ओके सर, आराम से मान लीजिए लेट ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी, लेट ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू टी, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और दुनिया जानता है माय डियर स्टूडेंट्स कि ई एक्स का डिफरेंशिएशन ई एक्स ही होता है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, डी एक्स इधर चला गया जी, तो ई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। जो चाह रहे थे वही आगे आगा, इससे क्या होता है सोने में सुहागा, यही तो होता है। तो आई इक्वल टू मेरा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इज डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर। एंड नाउ डियर 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है, और ये मेरा हो गया tan इनवर्स टी प्लस के। एंड नाउ डियर दिस इज योर tan इनवर्स टी का मतलब e टू द पावर x प्लस के। एंड नाउ दिस इज आंसर। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इसको समझ रहे होंगे। अगर इसको समझ रहे हैं प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन इजी है, हो सकता है 20 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसमें 10 क्वेश्चन आप बना रहे हो, लेकिन 10 क्वेश्चन का फायदा होने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, हो सकता है आप बना रहे हो और कुछ लॉन्ग मेथड से बना रहे हो, तो जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। एक बार स्माइल करते हुए इस क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब या तो फिर इससे इसमें डिवाइड करना पड़ता है, नहीं तो फिर दूसरा तरीका है कि नीचे वाला जैसा ऊपर वाले को लाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको ऊपर वाले को आराम से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर दो और -2 कर दो जी। देखो 1 - 2 -1 जाएगा, और डिवाइडेड बाई मेरे भैया मेरी दीदी एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। अब इसको प्यार से अलग अलग कर दो जी आप, इतना बाई इतना प्लस इतना बाई इतना, अरे ये भी तो एक है, इतना बाई इतना कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, और -2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ जी, इंटू डी एक्स हुआ। एनी प्रॉब्लम? ये और ये कैंसिल हो गया, ये हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा हो गया dx इंटू 1 इज dx -2, 2 बाई इतना करोगे तो 1 बाई कर सकते हो आप आराम से। dx इंटू 1 इज dx, 2 बाई इतना, जैसे 5/2 को आप इसको 5 इंटू 1/2 तो लिख ही सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो dx का इंटीग्रेशन हमारा x होता है जी, और -2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x होता है, अब प्लस के। नाउ दिस योर आंसर। ओके, एंड नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है मेरा है। ये क्वेश्चन भैया थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। दिल लगाने वाले बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन जब भी मिलता है तो दिल लगाने वाले थोड़ा सा परेशानी में पड़ते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गौर से देखेंगे आप। अब यहाँ पर √10 है, तो सेक स्क्वायर एक्स रहता तो मजा आ जाता। आइए ना जी, 1 मिनट में कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया √10x डिवाइडेड बाई साइन था मेरा इंटू कॉस एक्स था। किया क्या मैंने कि कॉस से डिवाइड कर दिया और कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर क्या फायदा हुआ, देख लीजिए। ये मेरा हो गया √10x और साइन बाई कॉस 10 हो गया जी, और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। कुछ तो क्लियर हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, ये चला गया ऊपर, तो 1 बाई कॉस सेक हो गया। और √x ऊपर में है, जैसे ऊपर में √x है और नीचे में x है, तो इसको 1 बाई √x तो लिख ही सकते हो, √x से x √x बार में कट जाएगा। तो ये तो हो गया मेरा 1 बाई √x मतलब √10x, और 1 बाई कॉस क्या हो गया, तो सेक स्क्वायर एक्स। अब तो सिंपल हो गया, 10x को t मान लो तो सेक स्क्वायर एक्स dt हो जाएगा। देखिए आराम से 10x को t मान लिया मैं, लेट 10x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करोगे
तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया। तो सिंपल बात 1/√x सॉरी रूट टी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज योर डी टी, और नहीं जानते हो तो जान जा 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो 2√x। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। तो 1/√t का 2√t प्लस के, एंड नाउ दिस इज योर 2√t मींस tan x प्लस के। नाउ दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 13। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Now dear question, two more problem and very important and hot problem। क्या है क्वेश्चन, गौर से देखेंगे आप। 1 - sin 2x डिवाइड बाई x प्लस cos स्क्वायर x। एकदम अक्सर 99% ये डायलॉग कभी फेल नहीं होता है कि जब भी इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बनाना हो, मतलब टी मानने वाला क्वेश्चन बनाना हो, तो ऊपर वाला भी मिल रहा हो और नीचे वाला भी मिल रहा हो, तो आंख बंद करके नीचे वाला पसंद कर लेना। लेकिन पसंद करने से नहीं होगा, उसको करने भी आना चाहिए डिफरेंशिएशन। तो पसंद कर लेना, उसके बाद उसको डिफरेंशिएशन करना, आराम से ऊपर वाला आ जाता है। आइए देखते हैं हम लोग आता है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसके बाद तो आंसर से मुलाकात है। लेट x प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू टी। इसके बाद प्यार से उसको डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, चलो ठीक है। x स्क्वायर का तो पूरा दुनिया जानता है 2x होता है, तो पहले x स्क्वायर का 2x लिख दो, पूरे को x मान करके आप। तो x स्क्वायर का 2x मतलब 2 cos x, और फिर cos x का होता है माइनस साइन x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस साइन x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। कुछ तो होने लगा जी, क्या होने लगा। हम लोग 11th में पढ़े हैं कि 2 sin x इंटू cos x sin 2x होता है, नहीं जानते हैं जान जाइए। इस सब जाने की उम्र हो गया है मेरे भाई। 2 sin a इंटू cos a इक्वल टू sin 2a। जो गार्जियन मना करते रह गए वो सब जान गया बच्चा, लेकिन जो टीचर पढ़ाते रह गए उस जानने में, उसको याद करने में बहुत परेशानी हुई बच्चों को। अब न जाने जो गार्जियन मना किए थे उस सब बात कैसे बच्चे जाने। कौन गुरुजी मिला, कहां से वैसे दिव्य गुरुजी आते हैं कि गार्जियन मना किए थे कि भैया गाली मत देना, सब गाली बच्चे को आ गया। गार्जियन मना किए थे वो सब काम मत जानना, वो सब गलत चीज है, वो सब भी बात जान गए। कहां से दिव्य आत्माएं आती हैं जो आपके अंदर प्रवेश कर करके वैसी बातों को याद करा देती हैं। लेकिन पढ़ाई याद करोगे तो फायदा होगा डियर स्टूडेंट्स। इसलिए चलते हैं हम लोग। 2 sin x इंटू cos x हमारा sin 2x होता है। ओके, dx इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। क्या बात है। नीचे वाला को पसंद किया, ऊपर वाला अपने आप आपके पास आ गया। नहीं आया क्या, एकदम आ गया जी। तो भैया मेरे आ गया, तो कितना हुआ dt, और नीचे में क्या था t। इसको सजा करके लिख दो 1/t dt, और ये 1/x का इंटीग्रेशन log mod t प्लस के, एंड नाउ डियर log mod t का मान क्या होता है तो x प्लस cos स्क्वायर x। प्लस के, एंड नाउ दिस इज आंसर। एंड नाउ डियर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए क्या है हमारा। नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, tan 4x, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। tan 4x क्या है जरा गौर से देखेंगे आप। तो tan 4x क्या है, तो tan 4x क्या है हमारा, तो भैया इसको लिख सकते हैं क्या, tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x। एक को छोड़ दो और दूसरे को छेड़ दो, एक किसी को छोड़ सकते हो। चलो मैं इसको छेड़ दिया, तो 10th क्लास में पढ़े होंगे tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x माइनस 1। अरे फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। 10 को उधर भेज दो तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। 10th क्लास में सारा चीज पढ़ना था डियर। इंटू tan स्क्वायर x dx। अगर आपका 10th भी कमजोर है कोई दिक्कत नहीं है सर, आप 10th का ट्रिगोनोमेट्री का वीडियो मेरा डाला हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री बाय US चौबे जरूर मिल जाएगा आपको।
उससे जरूर 10 मिनट 15 मिनट में आप वीडियो को रफ्तार में करके उसका पूरा फॉर्मूला देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत सुकून मिलेगी आपको। ओके सर, और रिजल्ट के बाद तो सुकून मिलेगी ही मिलेगी। तो अलग अलग मल्टीप्लाई करो, तो इससे इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस टेन स्क्वायर एक्स इंटू 1 मतलब टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ओके, इसमें तो टेन एक्स को टी मानेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा। इसको टेन स्क्वायर एक्स को फिर से लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसमें पुट कर लो आप, पुट टेन एक्स इक्वल टू टी। इसको आप I1 I2 मान के भी बना सकते हो, लेकिन ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टेन एक्स इक्वल टू टी, इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे आप, डिफ्रेंशिएट इट टेन एक्स का हो जाता है मेरा सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, उधर चला गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और देखिएगा क्या हो जा रहा है, बहुत ही उम्दा सा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे हम लोग, तो साइन के पावर 4x कॉस के पावर 4x भी आप जरूर रिवीजन कर लेंगे, उसकी भी चांसेज हैं। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स तो हमारा डी टी हो गया भैया, और ये टेन एक्स हमारा टी हो गया, मतलब टी का स्क्वायर हो गया, माइनस टेन स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, और सबको अलग अलग कर दिया। हालांकि दो वेरिएबल है, I1 I2 मान लीजिएगा तो बेहतर होगा, नहीं भी मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है सर। चलते हैं हम लोग, ये टी स्क्वायर डी टी माइनस अलग अलग कर दो, तो ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस केवल डी एक्स। नाउ डियर टी स्क्वायर एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन हमारा होता है, एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 मीन्स 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस के टी का वैल्यू डाल दीजिए। नाउ दिस योर टेन क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस के, एंड प्लीज इसको नोट कीजिए, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। एंड नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 16 एंड 17 देखिएगा क्या है। 20 क्वेश्चन में जरूर ऑल क्वेश्चंस आपके एग्जाम बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कृपया जरूर आप इसको देख लेंगे सर। अब देखिए ये वही सेम डायलॉग, जब भी क्वेश्चन मिले ऊपर वाला और नीचे वाला तो पसंद तो नीचे वाले को ही करते हैं, तो प्यार से हम लोग इसको नीचे वाले को पसंद कर लेंगे जी। मान लेंगे हम लोग लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18 इक्वल टू टी। ओके, जे भी टी मानोगे इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएशन करने आना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे लाइव सेशन में जा करके आप प्लीज डिफ्रेंशिएशन इन वन शॉट का वीडियो है, जरूर इसको देख लेंगे सर। बेसिक डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 3x का 3, 3x का 3, 18 का 0 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। डी एक्स मेरा इधर चला गया तो हो गया 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इंटीग्रल मेरा हो गया 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स हमारा हो गया डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट टी, चूंकि उसको आपने टी माना है, ये हमारा हो गया 1 बाई रूट टी डी टी। 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, 1 बाई रूट एक्स का इंटीग्रेशन हमारा होता है 2 रूट टी प्लस के, और ये हमारा हो गया 2 अंडर रूट टी। टी का मतलब हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 प्लस के। नाउ दिस इज आंसर। और ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट का है, तो इसको नोट करें ताकि हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट का आपको हम फॉर्मूला पहले दे दें u इंटू वी का, इसको नोट कर लें आप, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए हम पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला दे देते हैं, ताकि हो सकता है कुछ बच्चे अगर भूल गए हों तो उन्हें फिर से रिकैप हो जाए। आइए, हम लाइव सेशन सभी चैप्टर्स का लेकर आ रहे हैं और अभी आएंगे भी। आप कृपया चैनल पर अगर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसके बाद एग्जाम के बाद आपको मन करेगा, अगर साइंस से मतलब नहीं होगा तो अपने भाइयों को बता करके आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सर ठीक है, इतने दिन का हमारा आपका रिश्ता लिखा हुआ होगा, नहीं तो आप उसको देख करके फायदा पूरी लाइफ उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये U इंटू V का क्या फार्मूला होता है, थोड़ा सा गौर से देख लिया जाए। U इंटू V का फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन। ये हमारा फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हैं वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। U को हमारा कांस्टेंट करते हैं, V को इंटीग्रेट करते हैं, माइनस जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसी को दोबारा इंटीग्रेशन करते हैं और फिर डबल इंटीग्रेशन करते हैं, V dx, डबल इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन का सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डी बाई डी एक्स यू करते हैं। ओके, अब देखो किसको मानते हैं, तो इस वर्ड के अनुसार मानते हैं, आइलेट, ILATE। ओके, आई मतलब इन्वर्स होता है, एल मीन्स लॉगरिथमिक होता है, ए मीन्स अलजेब्रिक होता है, टी मीन्स ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, ई मीन्स एक्सपोनेंशियल होता है। इन्वर्स का मतलब जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, ए से एल से लॉगरिथमिक मतलब लॉग एक्स, ए से अलजेब्रिक मीन्स एक्स हुआ, एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स क्यूब, एक्स 4xn। टी से ट्रिगोनोमेट्रिक होता है मतलब साइन एक्स हुआ, कॉस एक्स हुआ, tan एक्स से कॉस से कॉट एक्स हुआ, और ई से एक्सपोनेंशियल होता है। इसी के अनुसार यू मानते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन में समझा देते हैं हम आपको, तो एक्स हमारा अलजेब्रिक हो गया और ये हमारा एक्स इन्वर्स हो गया, ए आई, जबकि होता क्या है, तो आई के बाद ए होता है, ध्यान दीजिएगा। तो आई के बाद ए होता है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग सजा लेंगे। क्या कर लेंगे, जरा गौर से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सजा लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब पहले हम लोग tan इनवर्स x लिख लेंगे, इसके बाद इंटू x लिखेंगे और dx लिखेंगे। अब हमारा ये u हो गया और ये v हो गया। पहले इनवर्स, इसके बाद अलजेब्रिक, पहले इनवर्स उसके बाद लॉगरिथमिक, पहले लॉगरिथमिक उसके बाद अलजेब्रा, ये सब ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम इंटीग्रेशन बाय इन वन शॉट लेकर बहुत जल्दी आने वाले हैं, आप टेंशन नहीं लें। तो u इंटू वी, अब क्या करते हैं, u को बाहर करते हैं, मीन्स tan इनवर्स x को बाहर करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx मीन्स x dx माइनस डबल इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इंटू dx करते हैं सर। ओके, ये x टू द पावर कुछ नहीं तो हमारा 1 है जी, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स x टू द पावर 1 का हमारा हो जाएगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, x टू द पावर n का x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 माइनस यहाँ पर x टू द पावर 1 है, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 1 बाई 2 बाहर चला गया। और दुनिया जानता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस x स्क्वायर, 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू dx। ओके, थोड़ा सा इसको सजा देंगे 1 मिनट में हम लोग, और सजा देंगे, देखो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ x स्क्वायर इंटू 1 इज x स्क्वायर, x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। अरे वाओ, अरे वाओ, अरे वाओ, एक काम करने वाले हैं जी, इसमें हम एक जोड़ भी दिए और एक घटा भी दिए, कोई दिक्कत, इतना बाई इतना और इतना बाई इतना, अलग अलग मामला ही पट जाएगा जी। तो ये तो मेरा हो गया x स्क्वायर बाई 2 इंटू tan इनवर्स x माइनस हाफ, इतना बाई इतना करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों तो सेम ही चीज हो गया, कट जाएगा, अब माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एकदम आप रिजल्ट बहुत बेहतर करने वाले हो, केवल समय का दुरुपयोग नहीं कीजिएगा। समय का दुरुपयोग करने वाले बच्चे बाद में पछताते हैं और बाद का समय में उनको रोना पड़ता है। इसलिए अभी समय है, आप 1 घंटा अगर बर्बाद कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी दोस्त के साथ घूमने में जा रहे हैं, किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, उस 1 घंटे में आप 2 क्वेश्चन को रट सकते हो, याद कर सकते हो, और उस 2 क्वेश्चन में अगर 5 नंबर का रटोगे तो 10 मार्क्स के चलते बहुत बच्चे फेल होते हैं सर। इसलिए कृपया करके आप से हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया करके आप समय पर बर्बाद मत कीजिएगा, किसी पार्टी, किसी फंक्शन, कहीं पर मत जाइएगा, जब रिजल्ट निकलेगा वो पार्टी होगा आप लोग का। ओके सर, थैंक यू। तो ये हो गया हाफ, ये एक बार में कटा है, तो dx इंटू 1 dx
प्लस माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अरे वाओ, काम खत्म हो गया जी। tan इनवर्स x माइनस हाफ dx का x, हाफ dx का x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x प्लस के। नाउ दिस इज आंसर, और ये हुआ क्वेश्चन नंबर 18। Okay sir, note it please now, and after that we start next question. Now dear question, again integration by part, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोनों है हमारे। क्वेश्चन को देख सकते हैं आप, दोनों में एक रूल का इस्तेमाल हो रहा है। कौन रूल का इस्तेमाल हो रहा है, गौर से देख लीजिएगा भैया। अगर कोई भी इंटीग्रेशन हो, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं भैया, थोड़ा सा उधर चलिए। तो कोई आपके हित न आने वाले हैं जी देखने ताकने के लिए। ये देखिए, एक रूल मेरा होता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई फंक्शन हो, उसके पीछे में EX लगा हुआ हो और जस्ट उसके बगल में उसका डिफरेंशिएशन हो, ऐसा अगर हो तो उसका आंसर होता है EX इंटू कोई फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, प्लस सम कांस्टेंट। जैसे यहां पर sin x हो और यहां पर cos x हो तो आंसर हो जाएगा EX sin x। यहाँ tan x हो तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x हो तो आंसर हो जाएगा EX tan x। मतलब ये रूल हमारा होता है। तो जहां भी भैया हमारा अगर इस तरह का चीज मिले तो आप इस रूल को जरूर याद करना। और इस रूल को अगर याद करोगे, इस रूल को यदि आप याद करोगे तो भैया समझ जाओ कि क्वेश्चन को आप बर्बाद करोगे जी, क्वेश्चन को आप बर्बाद करोगे जी। एकदम तनिको टेंशन मत लेना, ठीक है। देखिएगा हम लोग इसको जरा, ये भैया तनिको आज ये फॉर्मूला जरूरी इसको याद रखना आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखना आप। अब देखो यहां पर, अब उसमें कोशिश क्या करना है कि नीचे वाला के जैसा ऊपर वाले को लाना है, एक्स वाले को। EX को तो साइड कर देना। तो EX भैया कहे कि तनिकुन भैया इधर आ जा, इनको बोले कि आप नीचे वाला के जैसा बन जाओ, तो क्या कहेगा, एक जोड़ दो एक घटा दो। तो एक इसमें जोड़ भी दिया और एक इसमें घटा भी दिया, कहीं कोई दिक्कत। देख लो 1 1 कट जाएगा तो x बचेगा, और नीचे में भैया था 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और एक बात तो हम सुबह से बताते आ रहे हैं, शुरू से बताते आ रहे हैं कि भैया ऊपर में 2 मिले और नीचे में 1 मिले तो मस्ती ही मस्ती है। अगर ऊपर में 2 मिल जाए और नीचे में 1 मिल जाए तो मस्ती मस्ती है, कहीं कोई टेंशन नहीं है, मस्ती लो। अलग अलग, इतना बाई भी इतना और इतना बाई भी इतना। अरे देख लो भैया, A प्लस भी ऊपर में मिले या A माइनस भी मिल जाए, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे में 1 मिले तो इतना बाई भी इतना, A और माइनस B/C लिखते हैं। ये सब समझा करो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। बच्चे समझते नहीं है, बच्चों को तो भैया पार्टी चाहिए जी। पार्टी रिजल्ट निकलने के बाद पार्टी होगी। ओके सर, हम लोग जहां भी मिलेंगे वहीं पार्टी होगी, खेत में मिले, खलिहान में मिले, जहां मिले वहीं पार्टी होगी। ये हमारा हो गया 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। आराम से रहो, प्यार से रहो, एगो तो भैया गलत घर है, खत्म कहानी। ये हमारा हो गया डियर e⁻x 1/1 प्लस एक्स, और माइनस को मैं कुछ देर के लिए प्लस करके यहाँ माइनस कर दे रहा हूं जी, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये दुनिया जानता है कि भैया 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। यानी अगर मेरा ये fx है तो ये हमारा f' होगा, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। आप पढ़े भी होंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x क्या होता है, तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। तो ये fx हो गया, तो f'(x) आंसर होता है EX fx, मतलब EX इंटू fx मतलब 1/1 प्लस एक्स और सम कांस्टेंट। नाउ दिस इज आंसर, एंड हम उम्मीद नहीं पूरा विश्वास करते हैं ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन में से इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा सब। ये क्वेश्चन को देखते हैं, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ज्यादा टिपिकल नहीं है भैया, तनिक टिपिकल है, हल्का सा समझो कि टिपिकल है।
तो हल्का सा टिपिकल में क्या है, दबा देंगे, जेसीबी लगा करके इसको पूरा कोड़ देंगे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला काम तो ये इसमें साइड है, हम कि चलो भैया तू साइड रहो। दूसरा क्या बोले कि नीचे वाला के जैसा ऊपर वाले को लाने का प्रयास करो, ठीक है। और जो करता है प्रयास उसी का पूरा होता है आस, नहीं तो करते रहो इधर उधर बकवास, कभी पूरा नहीं होगा आस। तो चलते हैं मेरे पास, थोड़ा सा आओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैंने कर दिया x+1 और -2 कर दिया। काहे को दिक्कत, अरे एक में से 2 जाता है तो -1 बचता है। इतने में तो हवा गाड़ी के ठेल दिला, गाड़ी के भैया ठेल दिला, जा गाड़ी आगे बढ़ गलवा, सब काम खत्म। शुरू बारी धक्का देने में परेशानी होती है, एक बार धक्का दे दिया गाड़ी आगे बढ़ गया, काम खत्म। अब फिर ऊपर में 2 मिला, नीचे में 1 मिला। हम बोले हैं कि जब ऊपर में 2 मिले और नीचे में 1 मिले, मस्ती लो मस्ती लो, इतना बाई भी इतना और इतना बाई भी इतना, अलग अलग कर दो जी। तो ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स x+1 डिवाइडेड बाई x+1 का होल क्यूब -2 डिवाइडेड बाई x+1 का होल क्यूब इंटू dx। अरे ले लो जी, एगो खत्म कहानी, स्क्वायर बचा। और फिर हो गया यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट होगा आपका डिफरेंशिएशन का, 1/x+1 का होल स्क्वायर है और यहाँ माइनस को प्लस बना दो और ये -2 डिवाइडेड बाई x+1 का होल क्यूब कर देना और इंटू dx। अब देखो 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक फॉर्मूला याद रखना, ज्यादा दर्द अगर होगा तो ले लो भैया दर्द के पहले दवाई, ताकि सवाल बनाते समय नहीं दुखाई। तो होता है -n डिवाइडेड बाई x⁴n+1। तो 1/xn है इतना फार्मूला। तो इस फार्मूला को आप याद रखना हमेशा कि भैया ये फार्मूला हमेशा एकदम ध्यान में रखना है जी, कि होता है -n/x⁴n+1। अब मिला मान लो 1/x का स्क्वायर, तो 1/x का स्क्वायर मिला, तो n की जगह पर क्या है 2 है, तो हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई x⁴2+1 मतलब 3। देखो है कि नहीं, -2/x³। तो ये हमारा भैया मेरे दीदी मेरी, अगर fx है तो ये मेरा भैया f'(x) है। तो आंसर क्या आता है, x(f(x) मतलब भैया ex इंटू fx मतलब 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, एंड नाउ दिस इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसके बाद जो क्वेश्चन देने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ डियर स्टूडेंट, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यद्यपि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखेंगे आप क्या है। dx डिवाइडेड बाई x इंटू x माइनस √x है, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम प्यार से लिख देंगे जी, x को आप √x इंटू √x तो लिख ही सकते हैं, और ये हमारा है -√x। आप एक काम कीजिए कि √x को कॉमन ले लीजिए जी, √x को आप कॉमन ले लोगे तो ये हमारा हो जाएगा √x - 1। अब क्या करेंगे, जब ऊपर वाला मिले और नीचे वाला मिले तो नीचे वाला पसंद करते हैं, लेकिन जब अंदर वाला मिले, मैंने ब्रैकेट के अंदर वाला बाहर वाला, तो फिर अंदर वाला पसंद करते हैं, ठीक है। तो प्यार से आप √x - 1 को t मान लीजिए, एकदम मान लीजिए, लेट √x - 1 = t। इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप, और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, ठीक है, और 1 का तो 0 हो जाता है, = dt/dx। ओके, dx को उधर ले जाइए आप, तो ये dx इधर डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा dx/√x = 2 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 dt। अब देखना क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा I = इंटीग्रल हमारा क्या हो जाएगा, गौर से देखेंगे, यही I था dx, और dx/√x कितना है 2 dt, dx/√x आया है 2 dt, यानी 2 dt डिवाइडेड बाई √x - 1 को क्या माने थे, t माने थे। तो ये हमारा हो गया डियर स्टूडेंट्स, 2 को बाहर कर दो, और dt/t को आप 1/t dt कर सकते हो, 1/t dt कर सकते हो। तो ये 2 और 1/t का log t, log mod t प्लस के, और ये हमारा हो गया 2 log mod t। t का मतलब हो गया क्या माने हो, तो √x - 1
प्लस के। नाउ द सॉल्यूशन सर, चूंकि 20 और 21 में 21 अच्छा नंबर होता है, शुभ संख्या माना जाता है, इसलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा अपनी तरफ से। एमसीक्यू है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर कोई कहता है आपसे एमसीक्यू है कि आप इंटीग्रेशन करें e टू द पावर 2 log x, आप इंटीग्रेशन करें e टू द पावर 2 log x का क्या करेंगे आप, इसको मैं बता दे रहा हूं। एक आपको होमवर्क दे दूंगा, आप बना करके जरूर वीडियो में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना माय डियर स्टूडेंट्स। तो याद रखना फॉर्मूला कुछ कि अगर भैया e टू द पावर n log x हो, अगर e टू द पावर n log x हो तो इसको डायरेक्ट आप x टू द पावर n लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखना आप हमेशा। तो अगर e टू द पावर 2 log x मिल ही गया आपको तो आप इसको डायरेक्ट x स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये आपका x स्क्वायर हो गया जी dx, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है, आप जानते हैं x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस के। तो x स्क्वायर का हो जाएगा x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस के। नाउ द आंसर। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, जरूर बना करके आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर log 10x क्या होगा इंटू dx। और ये पहला का जवाब दीजिएगा और दूसरा जवाब दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 4 log x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। इसी के साथ अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, इससे भी बेहतर मूड के साथ। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने समय का ख्याल रखिएगा, और जब आप अपना ख्याल रखिएगा और समय का ख्याल रखिएगा तो भविष्य का ख्याल अपने आप रख सकते हैं। समय को बर्बाद नहीं कीजिएगा, किसी भी पार्टी, किसी भी फंक्शन, कहीं पर आप अभी नहीं जाइएगा, सेल्फ स्टडी कीजिएगा। एकलव्य के जैसा देखे थे ना, एकलव्य जंगल में रह करके अपने सिर्फ गुरु जी का नाम लेकर के, और वो अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन गया था। तो आपको अभी एग्जाम का चूंकि बहुत कम टाइम बचा है, आपको अभी एकांत की आवश्यकता है। हम ये मानते हैं कि कोचिंग ट्यूशन सब छूटा हुआ है, आपके दोस्त छूटे हुए हैं, लेकिन फिर से दोस्त मिलेंगे। जब आप सफल हो जाइएगा तो एक बड़े कामयाब इंसान बन जाइएगा, तो वहाँ भी दोस्ती आपकी होगी और वो दोस्ती पक्की होगी। इन्हीं सब विश्वास के साथ इस आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद सर।